नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। आज हमारे साथ देश के सबसे बड़े किसान नेता और मैं आपको बता दूं कि किसानों के हित के लिए सदैव जो हैं तत्पर रहने वाले, अग्रसर रहने वाले ऐसे नेता हमारे बीच में हैं। बुंदेलखंड की धरती पर, बुंदेलखंड के एक ऐसे पिछड़े क्षेत्र में आए हुए हैं, झांसी है, रानी झांसी की धरती पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ राकेश टिकैत जी का। धन्यवाद। राकेश टिकैत जी, सबसे पहला प्रश्न जो मेरा आपसे है वो ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो मोदी सरकार है इसके खिलाफ कहीं ना कहीं ये जो 3 कानून उन्होंने किसानों के खिलाफ निकाले हैं उसके खिलाफ आप लगातार जो है हमेशा से किसानों के लिए खड़े रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो मोदी सरकार है वो ये मांगे मानने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रही है? मोदी सरकार को चलाती है बड़ी बड़ी कंपनियां। कंपनियों को नुकसान होगा, किसानों को फायदा हो जाएगा, इसलिए बात मानने को तैयार नहीं है। चलिए राकेश टिकैत जी, जैसा कि आप जानते हैं कि आप जैसे आए हैं ललितपुर के लिए, तो यहाँ पर प्रियंका गांधी जी भी आई थी अभी परसों मिलने के लिए। लगातार एक के बाद एक किसान जो है यहाँ पर आत्महत्याएं कर रहे हैं। फिर भी हम देखें तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आप बड़े बड़े चैनल हैं, वो इस चीज़ को दिखाने के लिए तैयार ही नहीं हैं। और हम देख लें तो बड़े बड़े एक्टरों के बेटों की जो है खबरें पूरे टाइम चलती रहती हैं, लेकिन किसानों के बारे में या मुख्य मुद्दों पर कोई भी कवरेज नहीं दी जाती। आपको क्या लगता है, क्या है? कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है देश में, बता दीजिए। आपको यही लगता है सीधा सीधा पहरा है इसलिए वो नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं ये ज्यादा बड़े मुद्दे हैं? अगर उनको पूर्ण रूप से आज़ादी मिल जाए तो दिखाएंगे, और अगर पहरे में कोई चीज होगी तो नहीं दिखाएंगे। चलिए टिकैत जी, जैसे कि हम जानते हैं बुंदेलखंड में भी किसान जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और बहुत मतलब ऐसे भी किसान हैं जो आराम से जो है संगठन मतलब जो है इस जो किसान मोर्चा है इसका हिस्सा बनकर किसानों की जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं उसमें भी सामने आ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो है संगठन के लोग ही इसमें, संगठन के पदाधिकारी ही इसमें दिखते हैं, जिससे सरकार के जो है आरोप लगते रहते हैं कि वो किसान नहीं है जो आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि फसलों का भाव नहीं मिलता यहाँ पे, और लोग आंदोलन करते हैं, दिल्ली से दूर हैं, तो इसलिए इन लोगों की आवाज़ वहाँ तक नहीं जाती। और यहाँ का जो यूथ है उसने ये समझ लिया कि खेती में कुछ नहीं है। वो हर रोज़ यहाँ से कई हज़ार लोग बुंदेलखंड से बाहर शहरों में नौकरी करने के लिए जाते हैं। आप देखोगे कि यहाँ से बसें भर भर के ट्रेनों में लोग यहाँ से शिफ्ट करते हैं। हर रोज़ आप देखो बुंदेलखंड से कैसे लोग जा रहे हैं। तो लोग एक किस्म से हताश हो चुके हैं, लोग मायूस हो चुके हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है, और जो उनकी फसलें हैं वो एमएसपी से कम पे यहाँ पे बिकती हैं, उनको नुकसान है। तो इसलिए उन्होंने बुंदेलखंड को और पूरे देश का जो यूथ है वो एग्रीकल्चर से अलग हट के और वो शहरों की तरफ प्लान कर रहा है। टिकैत जी, बुंदेलखंड में जो किसान है यहाँ पर काफ़ी परेशान रहता है, चाहे वो सिंचाई के साधन की बात कर लें हम, चाहे वो किसी भी चीज़ की बात कर लें, इलेक्ट्रिसिटी की भी बात कर लें हम, मिट्टी की भी बात कर लें, तो यहाँ की मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं है हम देखें तो। ऐसे में टिकैत जी आप क्या आवाज़ उठाने वाले हैं बुंदेलखंड के किसानों के लिए? नहीं, हम तो आवाज़ उठाते रहते हैं। मेनली तो यहाँ पे अगर भाव मिल जाए तो उससे यहाँ का उद्धार हो जाएगा। यहाँ पे कई चीज़ों पर अगर हो जाए, ऑर्गेनिक पे अगर काम हो, बुंदेलखंड ऑर्गेनिक बोर्ड बन जाए, उसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का हिस्सा आएगा, और जो यहाँ पे फसलें पैदा होती हैं अगर भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट है उसको दूसरी जगह ऑर्गेनिक के नाम से बेचें, उस बोर्ड से सर्टिफाइड हो, तो यहाँ के किसानों को डायरेक्ट बहुत फ़ायदा यहाँ के किसानों को मिल जाएगा। यहाँ पे विलेज टूरिज्म पॉलिसी पे काम अगर यहाँ पे हो तो टूरिस्ट यहाँ पे बहुत आ सकता है। यहाँ पे डैम है, उस पर टूरिस्ट प्लेस बन सकते हैं। यहाँ पे अभी किले महल यहाँ पे हैं, उसको दिखा सकते हैं। जो नेचुरल विलेज हैं हमारे, उनको दिखाने के लिए भी यहाँ पे काम हो सकता है। ये पॉलिसी हिमाचल प्रदेश में पॉलिसी है, विलेज टूरिज्म पॉलिसी पे भी अगर काम हो तो बुंदेलखंड में बहुत काम हो सकता है। यहाँ की कल्चर हैं उसको हम दिखा सकते हैं, तो इस पर काम करने की ज़रूरत है, तो उससे बहुत हमको रोजगार मिल जाएंगे। टिकैत जी, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो कौन सी ऐसी सरकार लगती है जो आपको किसानों के हित की सरकार लगती है? बीएसपी भी रही है, एसपी भी रही है और अब भाजपा भी है। अब अपने टाइम पे काम करते रहते हैं, मुद्दे अगर उठते रहेंगे तो काम करते रहते हैं, लेकिन ये सरकार तो पूर्ण रूप से उस खरी नहीं उतरी, उस हिसाब से काम नहीं किया। तो चलिए फिर
अभी 2022 के विधानसभा चुनाव तो आने ही वाले हैं, तो फिर आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? किसान क्योंकि जो है वो बहुत परेशान है, तो इस को मद्देनजर रख किसकी सरकार बननी चाहिए? अब क्या पता किसकी सरकार बने। हमने हर पार्टी को ये कहा कि किसान का गांव का चेहरा बनो। ये कहा है कि जिसका कार्यकाल ठीक रहा होगा जनता दे देगी वोट, जिनको नहीं रहा होगा उनको नहीं देने। जी, यहाँ पर बुंदेलखंड राज्य बनाने की एक बहुत बड़ी समस्या जो है लोगों के लिए है, वो ये कह रहे हैं कि चाहे किसान हो चाहे वो आम इंसान हो, लेकिन उनका भला तभी हो सकता है जब जो एक बुंदेलखंड राज्य है वो बने। आपका क्या नजर? कहा बुंदेलखंड स्टेट बननी चाहिए और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का एक पूरा भूभाग एक बन जाए। यहाँ पे कितनी खनन संपदा है, अगर वो यहाँ पे लग जाए तो उससे बुंदेलखंड तो पूरे देश में सबसे रिच स्टेट होगा। खरी बात के माध्यम से आप किसानों को और उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना? संदेश हमारा ये है कि भाई आप ध्यान रखो, आंदोलन पे ध्यान रखो। वो यूथ हैं, उसकी भी नौकरियां गई हैं, पूरे देश से 14 करोड़ नौकरियां यूथ की गई, जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा, उसका ध्यान रखें। और भारत सरकार जो है आजकल नशे की तरफ नौजवानों को ले जाना चाहती है, उनसे बच कर रहना। ये बड़ा खतरनाक पॉलिसी आने वाली है। ड्रग्स पे पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, कोर्ट के माध्यम से लेकर आ रहे हैं कि 5 ग्राम तक नशा वो रख सकते हैं, इस तरह की वे सेमिनार वो कर रहे हैं और डाटा आ रहा है। अगर ये आ गया तो हमारा देश का जो यूथ होगा पूरा बर्बाद होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम राकेश टिकैत जी का।